इनके अलग अलग नाम हैं सत्या जी, शिव जी के। और ये थोड़े से ऐसे भगवान हैं जो सबके हैं। बिल्कुल, ये असुरों के भी हैं, देवताओं के भी हैं। बिल्कुल, विष्णु जी भी इनसे हेल्प लेने जाते हैं, इंद्र भी हेल्प लेने जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। राक्षस भी हेल्प लेने जाते हैं, रावण भी हेल्प लेने जाता है। और मनुष्यों के भी हैं, भूतों के भी हैं, प्रेतों के भी हैं। ठीक है, तो भगवान शिव का ये जो वर्जन है, महाकाल का ये जो वर्जन है, इसको अगर हम और समझें तो कोई ऐसी गाथा आपके मन में हो जिसमें भगवान शिव को इस रूप में समझाया गया हो कि वो महाकाल क्यों है? एक तो बहुत प्रसिद्ध गाथा है मार्कंडेय की। ओके। तो मार्कंडेय तो एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, तो जो एक बेटा चाहते थे, तो उन्होंने शिव की आराधना की। तो शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा कि मैं आपको एक बेटा दूंगा, लेकिन आपको एक चॉइस भी दे साथ में मिलेगा। जो बेटा है या तो बहुत लंबा जिएगा लेकिन फिर वो मूर्ख होगा, ओके। या तो एक बेटा जो सिर्फ 16 साल जिएगा लेकिन वो इतना ज्ञानी होगा कि संसार में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना कि चाहे हमारा बेटा कम जिए लेकिन इतना ज्ञानी निकले कि सब उसको याद रखें। तो वो पैदा हुआ मार्कंडेय। और मार्कंडेय जब बचपन से ही उसने वेदों का पाठ शुरू कर दिया, उपनिषद पढ़ने लगा, तो बहुत ज्ञानी बन गया और कुछ ही सालों में उसकी ख्याति हर जगह फैल गई। जब 16वां साल हुआ तब सुबह उसने उठ के देखा कि उसके माता पिता चिता सजा रहे हैं। उसने पूछा, आज ये क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी चिता सजाई जा रही है कि आज तुम्हें मरना है, और हमें ये पता था, महादेव ने कहा था कि तुम्हारी आज मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है। हम खुशी हैं कि तुम हमारे बेटे हो और तुम्हारे वजह से हमारा नाम भी अमर रहेगा संसार में। तो मार्कंडेय कहता है कि लेकिन मैं अगर शिव की आराधना करूं तो वो मुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि शिव में इतना प्यार है, इतनी करुणा है, मुझे मरने नहीं देंगे। तो वो आराधना करने लगते हैं भगवान शिव की, और इस तरह लीन हो जाते हैं उसमें कि जब यम आते हैं मार्कंडेय को लेने, तो यम उससे छू ही नहीं पाते। ओके। तो यम बहुत नाराज होते हैं कि मेरा तो काम है इसको वापस ले जाना। तो जैसे ही वो दोबारा कोशिश करते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, उल्टा इसको मैं इमॉर्टल बनाने वाला हूँ। आज से ये मरेगा ही नहीं, ये चिरंजीवी रहेगा। तो यम कहते हैं लेकिन ये तो रूल्स के खिलाफ है, जिसकी मृत्यु जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ेगा, और मेरा कर्तव्य है एज यमराज कि इसे मैं करूं। तो चाहे आप भगवान हैं लेकिन आप मेरे काम के अंदर आप बाधा नहीं डाल सकते। तो दोनों में आर्गुमेंट शुरू होता है और शिव जी यमराज को मार देते हैं। तो क्योंकि शिव जी ने खुद मृत्यु को मार दिया, जो खुद मृत्यु के भगवान है, जो खुद काल है, तो इसलिए उनको महाकाल या कालजयी या कालांतक ये नाम दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि मार्कंडेय ने जो मंत्र बोला था जिस वजह से वो नहीं मरा, वो फिर आगे चल के मृत्युंजय जाप के नाम से जाना गया। ओके। जिस वजह से कहते हैं कि जब वो आप जाप करते हो तो आपकी आईसीयू से भी आदमी उठ के चला आता है। इसी को लेकर कहीं भी कहा जाता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम शिव परिवार को देखते हैं, और भगवान शिव एक ऐसे हैं जिनके वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, बेटी भी है इवन। ठीक है, तो एक पूरा परिवार है, गृहस्थ जीवन भी जिए, वैरागी भी बनकर जिए, वैराग्य भी बनकर जिए। तो शिव के अंदर बहुत कुछ है देखने को, ढूंढने को, समझने को और भूल जाने को। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जब शक्ति की बात आई शिव के साथ, तो शक्ति को लेकर कोई गाथा या कोई कथा आपको पुराणों में मिली हो? जो सबसे पहली बार पुराणों में जो मेंशन होता है अर्धनारीश्वर का, ये तब होता है जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि रचा दी, तीनों लोग बन गए, स्वर्ग बन गया, नर्क बन गया, पृथ्वी बन गई। अब उनको चाहिए इसमें जीव होने चाहिए। तो हाउ डू आई क्रिएट मैन, तो मैं कैसे करूं? उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो जीव बना रहे थे वो एक ही जेंडर के थे, चाहे वो उनके मानस पुत्र हो या बाद में जब नारद पैदा हुए, नारद ने मना कर दिया कि मैं भी इसमें कोई सहायता नहीं करूंगा, आई वुड रादर बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो वो समझ नहीं पा रहे थे मैं कैसे करूं। तो वो विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि आप महादेव के पास जाइए, वही आपको सीक्रेट बताएंगे कि कैसे। विष्णु ने कहा कि आप महादेव के पास जाइए, वही आपको सीक्रेट बताएंगे कि कैसे रचना जो आपने की है उसके अंदर कैसे आप लाइफ डाल सकते हैं। तो जब उनके पास गए तो महादेव ने पहली बार उनके सामने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। तो वहां पे जब वो रूप उन्होंने देखा तब उनको समझ में आया कि मुझे आई हैव टू क्रिएट 2 जेंडर्स। तो जब 2 जेंडर होंगे तब उनकी यूनियन से फिर आगे संसार बढ़ेगा। तो वो पहली झलक जो उनको मिली वो वहां पे मिली। और जो अर्धनारीश्वर की जो बात है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विजन बायोलॉजिकली तो यही है कि एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर है और दोनों का एक साथ आना और कुछ नया
जन्म देना। लेकिन अगर मैं देखूं, मुझे एक बहुत डीपर मीनिंग उसमें दिखता है, जो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक नैरेटिव है तो उसके लिए आपको एक काउंटर नैरेटिव की बहुत जरूरत है। अगर काउंटर नैरेटिव होगा, दोनों मिलेंगे, तभी एक थर्ड नैरेटिव बनेगा, तभी जाके आप इवॉल्व करेंगे, हमारी सोसाइटी इवॉल्व करेगी। तो अगर वाद है तो विवाद भी चाहिए, और वाद विवाद मिलके ही संवाद हो सकता है, और तब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात। तो ये बहुत जरूरी बात है।